नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जहां पर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। आज की वीडियो में हम टॉप 5 मल्टी कैप फंड्स के बारे में जानेंगे जो 2026 में अगले 7 से 10 वर्ष या इससे ज्यादा के इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए सही विकल्प हो सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन और इक्विटी में स्मार्ट निवेश करना चाहते हैं, एक ही फंड में डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। मल्टी कैप फंड्स वह इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं जो आपके पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे डाइवर्सिफिकेशन और ग्रोथ दोनों मिलते हैं। मल्टी कैप फंड्स में कम से कम 25% हर मार्केट कैप सेक्शन लार्ज, मिड और स्मॉल में रखना कंपलसरी होता है। इसका मतलब रिस्क भी डाइवर्सिफाई होता है और ग्रोथ पोटेंशियल भी बढ़ता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और न्यू इन्वेस्टर के लिए यह कैटेगरी बेहतर विकल्प हो सकती है। यह कैटेगरी सितंबर 2020 में शुरू हुई थी, यानी इस कैटेगरी को शुरू हुए 5 वर्ष हो चुके हैं। उससे पहले इन फंड्स में 25% का कोई बाउंडेशन नहीं था। टोटल 29 मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में से 5 बेस्ट मल्टी कैप फंड्स हमने सिलेक्ट किए हैं। हमारी इस लिस्ट का पहला फंड है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। इस फंड का फंड साइज 50,048 करोड़ रुपीज है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.71% है। यह फंड 12 वर्ष 11 महीना पुराना है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इस फंड की लास्ट 1 ईयर की रिटर्न 4.83% है। लास्ट 3 ईयर की एनुअलाइज रिटर्न 23.33% है। लास्ट 5 ईयर की एनुअलाइज रिटर्न 26.20% है और लास्ट 10 ईयर की एनुअलाइज रिटर्न 15.88% है। इस फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 131 स्टॉक्स हैं। इस फंड का लार्ज कैप में एलोकेशन 47.51% है, मिड कैप में एलोकेशन 25.70% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 25.31% है। यदि इस फंड में आज से 5 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ SIP शुरू की जाती, तो अभी तक इन्वेस्टेड 3 लाख रुपए टोटल हो गए होते 5,11,000 रुपए। और 5 वर्ष पहले किया गया 1 लाख रुपए लमसम निवेश अभी तक हो गया होता 3,20,000 रुपए। हमारी इस लिस्ट का दूसरा फंड है महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप फंड। इस फंड का फंड साइज 6,125 करोड़ रुपए है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.40% है। यह फंड 8 वर्ष 8 महीना पुराना है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इस फंड की लास्ट 1 ईयर की रिटर्न 5.10% है। लास्ट 3 ईयर की एनुअलाइज रिटर्न 22.41% है और लास्ट 5 ईयर की एनुअलाइज रिटर्न 23.49% है। इस फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इस फंड के पोर्टफोलियो में 74 स्टॉक्स हैं। इस फंड का लार्ज कैप में एलोकेशन 36.80% है, मिड कैप में एलोकेशन 34.14% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 25.75% है। यदि इस फंड में आज से 5 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ SIP शुरू की जाती, तो अभी तक इन्वेस्टेड 3 लाख रुपए टोटल हो गए होते 4,85,000 रुपए और 5 वर्ष पहले किया गया 1 लाख रुपए लमसम निवेश अभी तक हो गया होता 2,87,000 रुपए। हमारी इस लिस्ट का तीसरा फंड है कोटक मल्टी कैप फंड। इस फंड का फंड साइज 22,281 करोड़ रुपए है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.45% है। यह फंड 4 वर्ष 3 महीना पुराना है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इस फंड की लास्ट 1 ईयर की रिटर्न 7.32% है और लास्ट 3 ईयर की एनुअलाइज रिटर्न 25.79% है, जो कि अपनी कैटेगरी में फर्स्ट नंबर पर है। इस फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इस फंड के पोर्टफोलियो में 68 स्टॉक्स हैं। इस फंड का लार्ज कैप में एलोकेशन 41.94% है, मिड कैप में एलोकेशन 30.62% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 26.90% है। यदि इस फंड में आज से 3 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ SIP शुरू की जाती, तो अभी तक इन्वेस्टेड 1,80,000 रुपए टोटल हो गए होते 2,46,000 रुपए और 3 वर्ष पहले किया गया 1 लाख रुपए लमसम निवेश अभी तक हो गया होता 1,99,000 रुपए। हमारी इस लिस्ट का चौथा फंड है एक्सिस मल्टी कैप फंड। इस फंड का फंड साइज 9,243 करोड़ रुपए है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.72% है। यह फंड 4 वर्ष पुराना है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इस फंड की लास्ट 1 ईयर की रिटर्न 2.97% है और लास्ट 3 ईयर की एनुअलाइज रिटर्न 24.34% है। इस फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इस फंड के पोर्टफोलियो में 129 स्टॉक्स हैं। इस फंड का लार्ज कैप में एलोकेशन 46.74% है, मिड कैप में एलोकेशन 25.23% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 25.36% है।
यदि इस फंड में आज से 3 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ SIP शुरू की जाती तो अभी तक इन्वेस्टेड 1,80,000 रुपए टोटल हो गए होते 2,40,000 रुपए। और 3 वर्ष पहले किया गया 1 लाख रुपए लमसम निवेश अभी तक हो गया होता 1,92,000 रुपए। हमारी इस लिस्ट का पांचवा फंड है HDFC मल्टी कैप फंड। इस फंड का फंड साइज 19,911 करोड़ रुपए है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.77% है। यह फंड 4 वर्ष 1 महीना पुराना है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इसकी लास्ट 1 ईयर की रिटर्न 3.46% है। लास्ट 3 ईयर की एनुअलाइज रिटर्न 22.16% है। इस फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इस फंड के पोर्टफोलियो में 162 स्टॉक्स हैं। इस फंड का लार्ज कैप में एलोकेशन 46.33% है। मिड कैप में एलोकेशन 25.81% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 25.14% है। यदि इस फंड में आज से 3 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ SIP शुरू की जाती तो अभी तक इन्वेस्टेड 1,80,000 रुपए टोटल हो गए होते 2,29,000 रुपए। और 3 वर्ष पहले किया गया 1 लाख रुपए लमसम निवेश अभी तक हो गया होता 1,82,000 रुपए। इन फंड के एडवांस रेशियो देखें तो इन सभी फंड ने अपने बेंचमार्क से बढ़िया परफॉर्म किया है। निपॉन और एक्सिस मल्टी कैप फंड हाई अल्फा रेटिंग फंड है और यह दोनों फंड लो वोलेटाइल फंड है। कोटक मल्टी कैप फंड ने भी बढ़िया अल्फा जनरेट किया है, लेकिन यह फंड अपने बेंचमार्क के सिमिलर वोलेटाइल फंड है। अल्फा से हमें यह पता चलता है कि किसी फंड ने अपने बेंचमार्क से कितना आउट परफॉर्म किया है। बीटा से हमें यह पता चलता है कि कोई फंड अपने बेंचमार्क से कम वोलेटाइल है या ज्यादा। दोस्तों, इन 5 फंड्स के अलावा वह 2 फंड्स जो अपनी कैटेगरी एवरेज से बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। नंबर 1 ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड। नंबर 2 सुंदरम मल्टी कैप फंड। तो चलिए अब यह जानते हैं किन निवेशकों के लिए मल्टी कैप फंड सही है। न्यू इन्वेस्टर जो SIP शुरू करना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि कौन से मार्केट कैप में SIP शुरू की जाए। जो 7 से 10 वर्ष या इससे ज्यादा समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, जिन्हें एक ही फंड में डाइवर्सिफाइड इक्विटी एक्सपोजर चाहिए, उनके लिए मल्टी कैप फंड सही चॉइस हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह थे टॉप 5 मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स 2026 में SIP या लमसम निवेश के लिए। दोस्तों, यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है। यह किसी तरह से इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। किसी भी फंड में निवेश करने से पहले अपनी तरफ से भी फंड की रिसर्च जरूर करें और फंड अपनी रिस्क प्रोफाइल और अपने फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करें। आपका फेवरेट मल्टी कैप फंड कौन सा है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो यदि हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।